स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज आपको केमिस्ट्री की क्लास में आपको हम बताते हैं रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। जिन स्टूडेंट के पास ये नोट होगा, लिखा होगा, वो लोग समझ लेंगे। जिन स्टूडेंट के पास ये लिखा नहीं है वो स्टूडेंट इसे नोट कर लेंगे फिर कॉपी पर। ठीक, तो इसमें है रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। इससे पहले आप लोग क्लास में पढ़ चुके थे समीकरण को संतुलित करना। ठीक, उसके बाद आपकी ये हेडिंग होगी और आपको फिर कॉपी पर नोट करना है। जिनके पास ये लिखा है तो समझ लेंगे। सिर्फ क्या है, अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र। अभिकारक उत्पाद जानते हो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जो पदार्थ इसमें भाग लेते हैं अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक, अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था के संक्षिप्त संकेत लिखने से रासायनिक समीकरण और अधिक सूचनापूर्ण बन जाती है। ठीक, कि जो हमारे अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनको रासायनिक सूत्र हम लिखते हैं, अगर उनको संक्षिप्त में उनकी भौतिक अवस्था भी लिख दें तो रासायनिक समीकरण और सूचनापूर्ण बन जाती है, कि उससे में और अधिक सूचना प्राप्त होती है। तो देखिए, अभिकारक तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः जी, गैस तो इसे जी से लिखेंगे, द्रव है तो इसे एल से लिखेंगे, जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड, और जलीय तो इसे लिखेंगे एक्वस। एक्वस मतलब जलीय, एक्वस मतलब क्या होता है, जलीय, और ठोस का मतलब सॉलिड से दर्शाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि सोडियम धातु है, इसकी पानी से क्रिया कराएंगे, उधर बनेगा आपका NaOH और हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। ठीक, पहले से बैलेंस करते हैं हम कि सोडियम क्रिया पानी से कराएंगे, NaOH बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, यहाँ पर Na1 है, यहाँ भी Na1 है, वो हमारा 1 है, वो 1 है, H यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आधा लगा दे, बराबर हो जाएगा भाई। Na1 बराबर, वो 1 है, वो 1 है, बराबर है, H आपके 2 हैं, यहाँ पर 1 ही है और आधा कर दिया, क्योंकि आधा दूनी समूचा, 1 ये 6, 1 ये 6, 2 1 हो गए। अब वहां पर आधा लिखा है, क्या करते हैं, पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर दें, तो आपकी पूरी समीकरण 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक, अब आपकी पूरी समीकरण बैलेंस होकर आ गई। वो भी समीकरण बैलेंस थी लेकिन आधा था, उसको पूरा कर दिया हमने। ठीक, तो सोडियम धातु है, जानते हो धातु में अधिकांशतः ठोस होती है, सॉलिड है। पानी हमारा द्रव है, इसे L से लिखेंगे। NaOH इसका जलीय रिंग बनता है तो Aq लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस है तो इसे S लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो वही लिखा है, अभिकारक तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं के संक्षिप्त संकेत लिखने से रासायनिक समीकरण और अधिक सूचनापूर्ण बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे देखो, ये रासायनिक समीकरण हमारी थी, इसमें इनकी भौतिक अवस्था हमने लिख दी, जिससे हमारी और सूचनापूर्ण समीकरण बन गई। ठीक, तो आप लोग नोट कर लेंगे, जिनके पास नोट नहीं है वो फिर कॉपी पर नोट कर लेंगे, जिनके पास लिखा है वो समझ लेंगे, इतना आपको लिखना है। ठीक, अब इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो आपका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये आपकी MI मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये अभिक्रियाओं के जो प्रकार है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, किसकी परिभाषा हो गई कि वे क्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ परस्पर संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, कौन सी, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, एक बार फिर ध्यान दीजिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ परस्पर संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2 संख्याएं हैं या 2 से अधिक संख्याएं हैं, आप उनका योग करो तो योगफल कोई एक संख्या आती है। उसी प्रकार से ये भी है कि वे क्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके
केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अपक्रियाएं या संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एक एग्जांपल है कि सल्फर को वायु में जलाने पर SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक, तो इसकी क्रिया क्या हुई, S प्लस O2, आरो बनेगा SO2, वो कैपिटल लिखोगे। ठीक, कि बड़ी अगर 3 लाइन काफी होती, ऐसे इतना बड़ा तो उतना बड़ा, ऐसे O2। सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसमें देखो 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ है, परस्पर संयोग कर रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। ये सल्फर है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो, ये एक क्रिया हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी क्रिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी क्रिया क्लोरीन से कराई जाए तो बनती क्या, कार्बोनिल क्लोराइड, CuCl2। ये भी योगक क्रिया, कौन सा क्रिया, योगक क्रिया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैसे क्रिया करेगी, CuCl2 बनाएगी, इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ये विषैली गैस होती है, कार्बोनिल क्लोराइड। ये आपकी फास्जीन है, फास्फीन नहीं, ये फास्जीन गैस है, ये विषैली होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली है क्योंकि रक्त के साथ क्रिया कर लेती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो यौगिक स्थायी होता है और रक्त का संचार रुक जाता है और व्यक्ति का दम घुटने लगता है और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, मृत्यु हो जाती है। ये भी विषैली होती है, लेकिन ये भी विषैली होती है, कार्बोनिल क्लोराइड यानी फास्फीन गैस बनती है। ठीक, कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो कार्बोनिल क्लोराइड बनती है। यहां पर लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, जिससे CaOCl2 बनती है। ठीक, ये लिख देना आगे, जिससे CaOCl2 बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, जिससे CaOCl2 बनती है। ठीक, समीकरण आपकी ये लिखी, CO प्लस Cl2 और बनेगा CaOCl2। ये योगक क्रिया का उदाहरण है। इसमें 2 पदार्थ योग करके एक उत्पाद बना रहे हैं, 2 योग करके एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक, ये कौन सी क्रिया हुई, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। ठीक, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, नंबर 1 संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसकी लैंग्वेज लिखो, वे रासायनिक अपक्रियाएं, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ, परस्पर संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। और आपको 2 एग्जांपल लिखना है। ठीक, नंबर 1 ये कि सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, जिससे कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनती है। ठीक, ये फास्फीन गैस बनती है। दोनों समीकरण नोट कर लेंगे आप। ठीक,
सेकंड क्रिया है विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई नाम से स्पष्ट है, विस्थापन या प्रतिस्थापन। जैसे आप अपनी जगह पर बैठे हो और आपसे कोई प्रबल आ जाएगा तो आपको हटा देगा और आपके स्थान पर बैठ जाएगा, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या प्रतिस्थापन इसे कहते हैं। ठीक, तो वे क्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो वो कहलाती है प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक, या विस्थापन क्रिया। अभी इसकी जो परिभाषा लिखवा देंगे। जैसे पहला एग्जांपल है कि Fe है और एक कॉपर सल्फेट है, तो ये Fe है और कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये Fe को हटा देगा। ठीक, सॉरी कॉपर को हटा देगा और Fe स्थान ग्रहण कर लेगा। FeSO4 ये कॉपर हट गया। ठीक, ये आपका Fe है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और उसके स्थान पर ही आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन क्रियाएं। भाई वे क्रियाएं इसमें किसी यौगिक के अणु से जुड़ा परमाणु या परमाणु का समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, कॉपर से अधिक क्रियाशील आयरन है, ये कॉपर है, ये आयरन है, ये आयरन धातु है, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ये कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को हटा देती है। ठीक, बात सबको समझ आई कि नहीं? तो ये कहलाती है विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया है। जैसे एक मंत्र पढ़ा था, लिख बा सर काना, लिख बा सर काना, मग्गा एल्युमिनियम का मन जन करके फेंक दो, कोई नहीं श्रीनाथ प्रभाकर हैं, कॉपर Hg Ag पढ़ने आए। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की सक्रियता का घटता क्रम है। ठीक, ऐसे एक ट्रिक है, ये ट्रिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी का या सक्रियता श्रेणी का। मंत्र एक बार फिर देख लीजिए, लिख बा सर काना मग्गा एल्युमिनियम का, इसी में मन जन करके फेंक दो, कोई नहीं श्रीनाथ प्रभाकर हैं, कॉपर Hg Ag पटना आए या पढ़ने आए। ठीक, ये सक्रियता श्रेणी का मंत्र है। आपको जब आवर्त सारणी पढ़ाएंगे उसमें नए नए मंत्र आपको बताएंगे। ठीक, तो इसमें जैसे ऊपर से नीचे आओगे सक्रियता घटती जाएगी। देखो कॉपर ये है और उससे पहले आपका आयरन बहुत पहले आया, ये तो आयरन कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है, इसीलिए आपकी आयरन क्या करेगी कि कॉपर सल्फेट के विलयन से, ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन आपकी सॉलिड धातु है और ये लवण का जलीय विलयन है, तो इक्वस मतलब जलीय, तो इसको हटा दिया और उसके स्थान पर ग्रहण कर लिया, ये भी जलीय विलयन बनेगा और ये सॉलिड आएगा। ठीक, तो एक उदाहरण ही हो गया विस्थापन क्रिया। दूसरा देखिए, जैसे ये इसी का देख लो, जिंक धातु है, जिंक, भाई जिंक भी ऊपर है, ये भी कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को हटा देगी, ये कॉपर सल्फेट का विलयन हुआ, इससे हटा देगी, क्या बनेगा ZnSO4 और प्लस कॉपर निकल गई, ये कॉपर सॉलिड धातु, लवण इनके जलीय विलयन होंगे, जलीय विलयन, इसीलिए एक लिखते हैं। ये जिंक धातु है, ये कॉपर सल्फेट है और ये बन गया जिंक सल्फेट, और ये कॉपर धातु आ गई। ठीक, फिर समझ लीजिएगा भैया कि वे क्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह
किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रियाएं क्या है लाती हैं। जैसे एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये, और ध्यान रखना भाई कौन प्रतिस्थापित करेगा, जो शक्तिशाली होगा, मतलब अधिक सक्रिय होगा, अधिक एक्टिव होगा, वही दूसरे को विस्थापित करेगा। तो ये इसके दो एग्जांपल हो गए। एग्जाम में आपको एक ही उदाहरण लिखना होता है, ठीक। आगे ये भी और पढ़ेंगे, वो कार्बनिक यौगिकों से संबंधित होंगी क्रियाएं, वो आपको आगे पढ़ाई जाएंगी कार्बनिक रसायन में, ठीक। यहां पर इस तरीके से हमने दो उदाहरण आपको बता दिए, ठीक। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। वेव क्रियाएं, वेव क्रियाएं, वेव क्रियाएं जिनमें किसी यौगिक से, जिनमें किसी यौगिक के अणु से लिखना, जिनमें किसी यौगिक के अणु से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह, जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापन या विस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि वेव क्रियाएं आपको लिखना है, ठीक है, कि वेव क्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन क्रियाएं क्या है लाती हैं, ठीक। और आपको दो एग्जाम्पल लिख लेना, पहला उदाहरण आपका ये है और दूसरा उदाहरण आपका ये, ठीक। भौतिक अवस्था लिख दोगे और अच्छा रहेगा, अगर भौतिक अवस्था नहीं लिख पाते तो कोई बात नहीं। एस का मतलब सॉलिड, धातु आपकी सॉलिड है, ये लवणों के जली विलयन है, इसीलिए AQ लिखा जाएगा, ठीक। और ये मंत्र आप लोग लिख सकते हैं, ये सक्रियता श्रेणी का है। वैसे आपको जब चैप्टर सक्रियता श्रेणी वाला पढ़ाया जाएगा वहां पर ये बताएंगे पुनः। फिर यहां समझा दिया है कि आपकी Fe धातु कॉपर से अधिक सक्रिय है, जिंक धातु कॉपर से अधिक सक्रिय है, इसीलिए ये धातुएं कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रही हैं, अर्थात प्रतिस्थापित कर रही हैं, ठीक। तो ये क्रिया इसीलिए विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है, ठीक।